बड़ी जी पुरजोश तकरीर थी आज बिलावल भुट्टो जरदारी की, और उस पुरजोश तकरीर में उन्होंने एक्चुअली अपने वालिद साहब से मुतालबा कर दिया है कि वो घर बैठें बादियुल नज़र में और सियासत छोड़ दें। बहुत बड़ा शिफ्ट बहुत से लोगों को नज़र आ रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जो बात अपने वालिद को नहीं कह सकते थे घर में या अदब वदाब के पर्सपेक्टिव से, गालिबन उन्होंने ये बात जो है ये पब्लिकली कह दी कि वो घर बैठ जाएँ। ये तासुर उभर के सामने है, अगरचे इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने 70 से ऊपर के जितने भी बुज़ुर्ग पॉलिटिशियन हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, इवन शहबाज शरीफ साहब भी शायद इसी कैटेगरी में फॉल शॉल कर रहे होंगे, और इमरान खान साहब, इन सबको भी कहा घर बैठ जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने अपने वालिद को कह दिया कि क्योंकि ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा बुज़ुर्ग सियासत में कौन हो सकता है, ये सब एक ही किश्ती के सवार हैं। जरदारी साहब का कैरियर कौन नहीं जानता, हुआ तो उनकी सियासी कैरियर शुरू हुआ बेनज़ीर भुट्टो साहब की शादी के बाद, लेकिन जिस तरह वो 1990s के अंदर सेनेटर बने, फिर वज़ीर बने, फिर उसके बाद पूरी सियासत फिर बेनज़ीर साहिबा की जाने के बाद दुनिया जिस तरह पूरी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को संभाल लिया, सदर बन गए, चेयरमैन बन गए, पता नहीं क्या कुछ बन गए। तो बहुत से लोगों के नज़दीक ये एक बहुत इनकलाबी कदम है कि बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद से मुतालबा कर दिया है निपतुल अल्फाज में कि वो घर बैठ जाएँ और उनको लीड करने दें। और इस मुतालबे का शायद मरीम नवाज साहिबा को बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि शायद बच्चे वो बात पॉलिटिशियंस को, जो सीनियर पॉलिटिशियंस को समझा नहीं पा रहे, जो कि आज बिलावल भुट्टो ने कर दी। लेकिन क्या मामला ऐसा ही है या नहीं है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। इमरान खान साहब की मुश्किलात में जो है कोई कमी आने का नाम नहीं ले रही। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी है, तो उसमें भी जो है जस्टिस तारिक जो थे, उन्होंने कहा कि एक तरह से कहना तो ये मकसद उनका ये था कि इमरान खान साहब को जो वकला है उन्होंने बेवकूफ़ी की, वो मामले सामने रख दिए पहले, जो कि अगर फाइनल अपील में जाते तो उस वक्त उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। अब जो है वो दूसरी साइड का वकील वो सारे प्रॉब्लम जो है, डिफेक्ट्स जो है, उनको तैयार करके दोबारा आ जाएगा और मामला जो है दोबारा वहाँ शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैं बात करूँगा ज़रूर कि इमरान खान के लिए बिलावल भुट्टो चैलेंज है, साइफर केस चैलेंज है, या उनकी अपनी सियासत चैलेंज है। मदर साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ने जरदारी साहब को मशवरा दे डाला अपने वालिद साहब को कि घर बैठ जाए, बाकियों को मशवरा दिए समेत? नहीं कामरान, मुझे लगता नहीं है। मेरा ख्याल में एक तो ये कि बिलावल भुट्टो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस शो कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में उन्हें अभी नहीं करनी चाहिए। वो ठीक है, वो अपनी पॉलिटिक्स करें, ये सारी चीज़ें करें, लेकिन ये कहना कि बुज़ुर्ग जो हैं घर बैठ जाएं, क्यों बैठ जाएं घर? अगर आप समझते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप उन बुज़ुर्गों को इलेक्शन में शिकस्त दे के देख लें। आप के पास पूरी एक पार्टी है और पार्टी फॉर्मली मशवरा दे सकती है। और कामरान, मैं आपको ये बताऊं कि 2013 के इलेक्शन के बाद गालिबन 2015 में दुबई में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन ये एतजाज़ एहसन भी थे, कमरदमान कायरा भी थे, नदीम अफजल चंद भी थे, और भी लोग थे, और 3 दिन का मैराथन सेशन हुआ था और इसी बात पे हुआ था। और सब ने वहाँ जो बहुत से ख़ासतौर पे पंजाब की लीडरशिप थी, इस बात पे कि 2013 का इलेक्शन हम कैसे हारे। अच्छा। और उसमें ये मशवरा दिया गया था आसिफ जरदारी साहब को कि ख़ासतौर पे पंजाब की लीडरशिप की वजह से कि बेहतर है कि बिलावल को सियासत करने दी जाए, और जरदारी साहब दुबई में बैठ के एज ए गार्डियन वगैरह वो जब उनसे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, उनको दिया जाए। साहब पीछे तो नहीं हटे, फिर ऐसा हुआ नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि इवन जरदारी साहब उस वक्त भी पीछे नहीं हटे जब बिलावल को पहली मरतबा लॉन्च किया गया था, गालिबन 2015 या 16 में, जब कराची में नश्तर मज़ार कायद के सामने। लेकिन मदर साहब एक बात बताइए, क्या वजह है कि जरदारी साहब को क्यों पीछे हटना चाहिए? नंबर 1, क्या बिलावल अब इस काबिल हो चुके हैं? दूसरा ये कि क्या इसलिए पीछे हटना चाहिए क्योंकि सियासी लेगेसी बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज है करप्शन के मामलात को लेकर, या बिलावल इतने एम्बिशियस है जिस तरह कि उनकी वालदा ने उनकी वालदा जो थी, उन्होंने अपनी वालदा को सैक कर दिया था सीनियर चेयरपर्सनशिप के ओहदे से, सीनियर वजारत से, ऑब्वियसली मुर्तज़ा भुट्टो का जब मामला हुआ। तो इसी तरह बिलावल साहब भी अब तैयार हैं कि अगर वालिद साहब को भी फारिग करना पड़े पॉलिटिकली तो कर दें, ताकि पार्टी में उनका होल्ड हो। नहीं, वो ज़रूर करें, लेकिन चीज़ ये है कि वो अपनी पॉलिटिक्स से ये साबित करें ना। आपको ये कहने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि बुज़ुर्ग साइड हो जाएं? भाई, अगर बुज़ुर्ग आपके क्या आइन में कोई ऐसी रुकावट है कि कोई 70 साल का आदमी नहीं लड़ सकता? इमरान खान 70 साल के हैं, तो मेरा ख्याल है कि
इस वक्त जितने भी उस एज के लोग सबसे young है। पॉलिटिक्स सबसे energetic या है। इवन उससे फिट। तो वो सबसे 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 एनर्जेटिक है, लेकिन सबसे मदद fit साहब है, हो ये तो सकता बात ही है, नहीं होती हो सकता है बिलावल भुट्टो इसलिए ना कह खुल के कह पा रहे हो क्योंकि शायद उनके वालिद हैं, अगर कोई और होता तो वो उनको अब तक फारिग कर चुके होते, तो अब वो इस तरह बयानियां बना रहे हैं ताकि उनके वालिद साहब के कानों में बात जाए, उनकी पार्टी के अंदर। देखें कामरान देखें, बेनज़ीर ने बिल्कुल शुरू में जब बेगम भुट्टो को वो किया था साइडलाइन, मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने उनको रखा तो लाइफ चेयरपर्सन, लेकिन उनको पावरलेस कर दिया जी, था वजारत से हटा दिया कि था वो जो है उस तरीके सर, चेयरपर्सनशिप से भी डिसीजन हटा दिया था मेकिंग ना जी। नहीं, People's लाइफ Party- मेंबरशिप लाइफ चेयरपर्सन कर दिया था उन्हें, लाइफ चेयरपर्सन कर खुद दिया था चेयरपर्सन बन गई थी पहले, वो थी, उनको हटाया था उनको, हाँ, मुझे याद है मुझे। खैर बहरहाल वो मसला वो नहीं है। चीज़ ये कि बेनज़ीर भुट्टो ने फिर साबित भी किया ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी पॉलिटिक्स से वो आप सही साबित कह रहे हैं, किया। लेकिन अब सर मसला ये कि बिलावल फिर जी 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 बताइए बताइए जी सर बताइए। बिलावल इस चीज़ को साबित करें, साबित बजाय इसके कि वो पब्लिकली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी, दोनों पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बुलाएं बिल्कुल। लेकिन मेरे ज़हन में ये है कि शायद बिलावल भुट्टो अपने तई साबित करते आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात, महंगाई मार्च को लीड किया, अपने तई वो साबित करते आ रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को लीड करने के अहल हैं, और शायद उनके जहन, और एज अ वज़ीर ख़ारजा भी ऑब्वियसली, और शायद उनके जहन में ये बात मौजूद है बदरजा उत्तम के जरदारी साहब के इमेज के साथ वो लड़ नहीं पाएंगे। वो शायद इमरान खान के साथ लड़ पाएँ, बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ साहब से लड़ पाएँ, लेकिन वो जरदारी साहब के इमेज के साथ लड़ नहीं पाएंगे। और उस इमेज से बाहर निकलने के लिए शायद, मुझे नहीं पता ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है जरदारी साहब की या बगैर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, लेकिन हो कुछ रहा है,